जय हिंद। मौलिक अधिकार वीडियो पार्ट 2 है। हम लोग ऑलरेडी पहला वीडियो में 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ चुके थे, ये चौथा है। टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। आज हम लोग 4th फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। धर्म की स्वतंत्रता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हम लोग को मिला हुआ है। ये कौन से आर्टिकल में है? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि 25 से 28 तक क्या क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? तो किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। देखिए, भारत एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत सरकार ये नहीं कहता है कि फोर्स नहीं करता है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ या जो भी है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये कौन से आर्टिकल में? 25 में। यानी स्टेट फोर्स नहीं कर सकता है हमें कि हमको कोई पर्टिकुलर धर्म अपनाना चाहिए। ओके। आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य क्या होता है? जैसे कि दशहरा आया, दिवाली आया, है ना, या कुछ भी छठ आने वाला है, देखिए, है ना, बिहार का महापर्व आने वाला है अभी। तो ये सब में हम पूजा पाठ जो भी करेंगे, मूर्ति है, मेला वगैरह जितना भी होता है, सब प्रबंधन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो हम कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, धार्मिक अधिकार है ना। मुस्लिम भी अपना अपना करते हैं। तो जिसका भी धर्म का जो त्योहार होता है, वो उसका प्रबंधन, पूजा पाठ, पूजा अर्चना, ये सब कर सकता है। ये आर्टिकल 26 उसको अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 27 है, धर्म की अभिवृद्धि कर समुदाय में स्वतंत्रता। मतलब ये हो गया कि आप किसी धर्म को अपनाते हैं तो उस धर्म को अपनाने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई भी होगा ना, जैसे हर धर्म का धर्म गुरु होता है। हिंदू में शंकराचार्य जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, हर धर्म का धर्म गुरु होता है। तो आप किसी को भी उस धर्म को अपनाने के लिए टैक्स नहीं दे सकते, है ना। फीस अलग होता है, फीस का बात नहीं कर रहे हैं हम, टैक्स की बात कर रहे हैं कि अपनाने के लिए टैक्स वगैरह नहीं देना है। याद होगा पहले जजिया टैक्स लगता था, जजिया कर। ये मुगल के टाइम में अकबर सब लेता था, है ना, नॉन मुस्लिम से लेता था। जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगा सबसे टैक्स लेता था कि अगर आपको दूसरे धर्म में रहना था आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी अभी भारत में नहीं है। ये आर्टिकल 27 क्लियर करता है कि आप धार्मिक कर देने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, आप फ्री हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना। मतलब कि गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूशन होता है, यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल या कोचिंग वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार उसमें पैसा दे रही है उसको चलाने के लिए, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये आर्टिकल 28 क्लियर करता है कि अगर कोई सरकारी संस्थान है जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 28। तो ये क्लियर हो गया। नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है ना, शिक्षा संबंधी इसमें अधिकार दिया गया है। तो एज अ सिटीजन देखिए, आर्टिकल 29 में क्या अधिकार मिला है? भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण का अधिकार मिला है। यानी हमारी जो भाषा है हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मतलब ऐसा सरकार हमको फोर्स नहीं करेगी कि सिर्फ इस भाषा का यूज करो, इस भाषा का यूज नहीं करो। तुम्हारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति के हिसाब से हम अपना संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, कैसा भी ड्रेस पहन सकते हैं, है ना, भारतीय पद्धति का मुरेठा बांध सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं, है ना। तो कैसा भी, यानी शिक्षा संरक्षण का हमको अधिकार है ये। तो आर्टिकल 29 हमको भाषा का, लिपि का, संस्कृति का संरक्षण का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 देखिएगा, आर्टिकल 30 थोड़ा विवादित हो जाता है। कैसे विवादित? देखिए, शिक्षण संस्था स्थापना का अधिकार ओनली फॉर माइनॉरिटीज। सिर्फ अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है कि वो धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। मतलब ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें सिर्फ अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे सकते हैं। भारत में देखते ही होंगे, भारत में बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं। और ये अधिकार, ये आर्टिकल पता है 29, ये आर्टिकल 30 जो है ये किस पर लागू होता है? ये धर्म पर लागू होता है। और किस धर्म पर लागू होता है? तो हिंदू छोड़कर सभी पे लागू होता है। यानी हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सभी धर्म को अपना धार्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम है तो अपना शिक्षण संस्थान खोल के उसमें कुरान इस सब के बारे में पढ़ा सकता है। क्रिश्चियन अपना शिक्षण संस्थान खोल करके अपना बाइबल के बारे में या धार्मिक शिक्षा दे सकता है। लेकिन हिंदुओं को अपना शिक्षण संस्थान खोल करके उसमें भगवत गीता और रामायण का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार नहीं है। ये सवाल खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। आर्टिकल 39 विवादित हो जाता है, बहुत लोग अब विवाद खड़ा कर रहे हैं इस पे, ठीक है ना। होना भी चाहिए,
अब देखिए माइनॉरिटी, यही दिक्कत है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक का डिफिनेशन दिया ही नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन है, तो इसका डिफिनेशन संविधान में दिया ही नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो भाई अल्पसंख्यक को डिफाइन करो, कौन अल्पसंख्यक है, तो सीधे कह रहा है हिंदू को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सभी लोग अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन हिंदू शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकता है। तो ये है आर्टिकल 30। चलिए अगला आर्टिकल 31, देखिए 31 संपत्ति का अधिकार। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स था हमारे पास, और जो 7वां संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट्स रख दिया गया है, यानी अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक मतलब कि जिसको राज्य सरकार हमसे नहीं छीन सकता है, केंद्र सरकार भी नहीं छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार सिर्फ लीगल राइट है तो उसको संसद छीन सकती है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया, अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। कब हटाया गया, तो आर्टिकल 31 है संविधान के 44वें संशोधन, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कानूनी अधिकार है, अभी मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो चलिए संपत्ति का अधिकार कैंसिल। छठा अधिकार हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है। मतलब ये है कि हमारा बाकी जो 5 फंडामेंटल राइट है ना, उसका बॉडीगार्ड है, समझिए। तो ये छठा कौन है बॉडीगार्ड, तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा गया है संविधान में, कि मान लीजिए कि 5 ही जो हमको मिला हुआ है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो मिला हुआ है टोटल 5 अधिकार, तो इन अधिकारों को अगर कोई सरकार संसद छीनने का प्रयास करेगी तो कौन रक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा एज अ गार्जियन एक्ट करेगा कि नहीं आप फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते हैं, है ना। कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई अधिकारी ही है, तो कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को छीनेगा या उसका हनन करेगा तो कौन है हमारा बॉडीगार्ड की तरह संरक्षण, गार्जियन सुप्रीम कोर्ट, है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमको बचाएगा। चलिए तो टोटल फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।